यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलावों की मांग भारत लंबे वक्त से कर रहा है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की बात तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन कोई भी इस बदलाव को स्वीकारने और इसकी तरफ कदम बढ़ाने के लिए तैयार नजर नहीं आता। Our question therefore is, how much longer? How much longer will the will of 5 members continue to override the collective voice of 188 member states? यूएन में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज ने स्थायी सदस्यों को जमकर सुनाया। देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। भारत समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। अल्फाज के अंदर क्या है वो ज्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है, लेकिन हमें शायद अब वो तरीके नहीं आते। दुनिया के रिचेस्ट बिलियनर ने इंडिया को पिच किया है फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट, और वो रिचेस्ट बिलियनर हैं एलोन मस्क। हाइब्रिड रजीम ही रहता, 4 ही तो कैटेगरी इन्होंने बताई है, फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रजीम और अथॉरिटेरियन रजीम। इन चारों कैटेगरीज में से कुछ भी हम सबसे आखिरी हैं, हम डेमोक्रेसी के उससे निकल गए हैं। ये चीज मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बड़ी तकलीफ देती है। तो भारत की ये जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके हमें जाना चाहिए। भारत में ये भी देखिए, और इंडिया जो है जिसको हम सारे कहते थे ये मोदी का ब्रांड ऑफ हिंदू नेशनलिज्म, ये है वो है, और आप देखें सारी दुनिया थकती नहीं है इलिबरल डेमोक्रेसी कहते कहते मोदी को। ठीक है जी, मैंने अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, तो हमें भी ये ड्रामा ही लग रहा है। जापान हैज स्लिप्ड फ्रॉम द 3rd पोजीशन to the 4th position in world GDP rankings, and for those of you who are watching from India, the interesting and good news is that according to the latest IMF figures, India has already crossed $4 trillion. देखिए, बेईमानी तो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए ना। जो जीते हुए हैं उनको जीता हुआ डिक्लेयर करना चाहिए। जिस तरह ये आपके फरमा रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंट कि 500 वोटों वाले को उन्होंने जिता दिया और अचानक से जो है ना कि 7,000 वोट निकल आए। तो पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान क्या है? ओ, इट्स अथॉरिटेरियन रजीम। व्हाई इट्स एन अथॉरिटेरियन रजीम? बिकॉज दे आर फ्रेंड्स ऑफ चाइना। ठीक है जी, इंडिया जो है उसको फ्लॉट डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन इट्स स्टिल डेमोक्रेसी। भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदियों को छू रही है। भारत की मिलिट्री पावर दुनिया में सबसे आगे बढ़ती जा रही है, और भारत डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में भी दुनिया में किसी देश से पीछे नहीं है। और इसी के आधार पर भारत यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहता है, और वो चाहता है कि P5 मेंबर्स की जगह अब उनकी संख्या P6 हो जाए, जिसमें भारत को स्थान मिले। यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधि ने बहुत ही कड़े शब्दों में P5 मेंबर्स को लताड़ते हुए कहा है कि आखिर ये कब तक 188 देशों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं, आखिर वो कब तक रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारत शुरू से यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के रेजोल्यूशन में सुधार चाहता है, और वो चाहता है कि P5 की जगह इनकी संख्या को बढ़ाया जाए ताकि अन्य देशों को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। दोस्तों, P5 में P4 तो भारत के साथ हमेशा से रहते हैं, लेकिन चाइना इस पर हमेशा वीटो लगा देता है। दोस्तों, भारत ने जिस तरीके से अपने पक्ष को रखा है उसके बाद यूनाइटेड नेशन भी हिल गया है। एक और भारत यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए अपना प्रस्ताव रख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को डेमोक्रेसी की लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, भारत बड़े तरीके के साथ इन मामलात को आगे लेकर चल रहा है। अभी बल्कि बिश्केक में जो किर्गिस्तान का दारुल हुकूमत है, कल गुज़श्ता रोज वहां पे कुछ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की अफगानिस्तान पे एक मीटिंग हुई, और ये 6ठी मीटिंग थी जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लोग भी थे, रशिया, चाइना और भारत भी वहाँ शामिल था। पाकिस्तान वहाँ पे नहीं था। और भारत के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं विक्रम मिस्री, वो उस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने, अजीत डोवल नहीं थे, उनकी जगह उनके डिप्टी थे मिस्टर मिस्री, उन्होंने अटेंड की। उन्होंने अपने जो स्टेटमेंट थी उसमें कहा कि जी हम इनकरेज करते हैं वस्ती एशिया के ममालिक को कि वो चाबहार की जो बंदरगाह है उसको इस्तेमाल करें कनेक्टिविटी के लिए भारत और वस्ती एशिया के ममालिक के दरमियान। अब भारत ने चाबहार में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वही उसको डेवलप कर रहा है, और भारत की एक कोशिश है कि किसी तरह अफगानिस्तान की ख़ास तौर पे और फिर वस्ती एशिया की जो है डिपेंडेंस अगर कोई पाकिस्तान पे, क्योंकि ये सारा इलाका लैंड लॉक्ड है, कोई सी पोर्ट वहाँ पे नहीं है, तो अफगानिस्तान तो लामहला पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। कराची की पोर्ट जो है वो इस्तेमाल होती है। तो
अब भारत की ये ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान की जो डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है वो चाबहार के थ्रू कम हो, और चाबहार को गवादर का एक लिहाज से आप कह लिए उसके मुकाबले में खड़ा करने का उसका इरादा है। It's not an authoritarian regime. It's not a hybrid regime. So India is a flawed democracy. Pakistan is getting authoritarian regime from a hybrid regime. वो चाहते हैं स्टेबिलिटी और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, लेकिन वो चीज थोड़ी सी यहाँ पर ले करती है हो रहा। और मुझे तो लगता है कि अगले मे बी नेक्स्ट कुछ 5 से 10 दिन के अंदर कुछ सेक्टर के अंदर कुछ जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनका रेफरेंडम दोबारा भी करवा दिया जाए। हाँ जी, कुछ नहीं होना है, नहीं इनसे मुल्क चल रहा है, किसी गैर मुल्की कंपनी को ठेके के ऊपर दे दे, लीज के ऊपर दे दे, वो ज्यादा बेहतर चला लेगा। हमें कहा जाता था कि हम एक ऐसा रजीम है जिसमें सिविल एंड मिलिट्री जो लीडरशिप है दे आर रनिंग द अफेयर्स टुगेदर, बट नाउ इट्स एन अथॉरिटेरियन रजीम। 11 पॉइंट जो है वो डाउनफॉल आया पूरी ग्लोबल रैंकिंग के अंदर। ठीक है जी, मीडिया हमें इस बात के लिए बहुत ज्यादा टारगेट कर रहा है, कह रहा है कि क्या ये कोई ड्रामा चल रहा है या ये वाकई में इलेक्शंस हो रहे हैं। एज कम्पेयर टू अगर भारत की बात की जाए, वहां पर स्टेबिलिटी है। 10 साल से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर हुकूमत कर रहे हैं। भारत की रो ने ये साजिश करवाई है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस को डिस्टर्ब किया जाए, रिजल्ट ना आए, ताकि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी ना आ जाए। इसके पीछे रो की साजिश है, रो का हाथ है। और इसमें दुनिया की जो 165 कंट्रीज है उनकी रिपोर्ट जो है वो शेयर की गई, 165 कंट्रीज। और इसमें आप देखें कि इंडिया जो है दैट इज इन ब्लू, अमेरिका इज इन ऑल्सो ब्लू। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब